राजस्थान के चुनावी नतीजे आए। आज 6 दिन बीत गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर मुहर नहीं लग सकी है। हालांकि पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं जो यहां के विधायकों की राय लेकर मुख्यमंत्री चेहरे को फाइनल करेंगे। सीएम की रेस में नए नाम आगे होने की सुगबुगाहट दिल्ली से जयपुर तक शुरू हो चुकी है और अब बस रविवार और सोमवार का इंतजार है। रविवार को राजनाथ सिंह जयपुर पहुंचेंगे और उसी दिन शाम को विधायक दल की बैठक बुलाई जा सकती है। बैठक में 7 निर्दलीय विधायक भी विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे। तो बीजेपी मेजॉरिटी में है। इस परिणाम को आए 6 दिन हो चुके हैं, लेकिन 6 दिनों बाद भी सीएम के नाम पर मोहर अब तक नहीं लग पाई है। इस तरीके की खबर आ रही है कि रविवार को राजनाथ सिंह जब आएंगे, विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद बीजेपी में वो चेहरा तय कर लिया जाएगा जो राजस्थान का मुखिया बनेगा। तो फिलहाल विधायकों के मन को टटोलने के लिए पर्यवेक्षक जयपुर आ रहे हैं। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक होगी और विधायक दल की बैठक में विधायकों का मन टटोलेंगे पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह। राजस्थान दौरे पर रविवार को रहेंगे, तो कौन होगा राजस्थान का मुखिया? रविवार के बाद उम्मीद है कि जल्द इस बात का खुलासा कर दिया जाएगा। तो बीजेपी में इस समय सीएम के चेहरे को लेकर कई नामों पर मंथन हो रहा है, लेकिन अंदर खाने आला कमान क्या चाहता है, इसे लेकर दूर दूर तक अभी कयास भी नहीं लगा पा रहा है कोई, क्योंकि बीजेपी इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि जब फैसला सीएम चेहरे को लेकर होता है तो जो किसी ने नहीं सोचा होता, कई बार उस तरीके के फैसले बीजेपी आलाकमान द्वारा लिए जाते हैं। विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। राजस्थान आएंगे पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह, विधायकों का मन टटोलेंगे, विधायकों से बातचीत करेंगे और हो सकता है कि कोई आलाकमान का संदेश भी विधायकों को दे दें। अभी फिलहाल पर्यवेक्षकों की जो भूमिका रहेगी, जयपुर में विधायकों का मन क्या कह रहा है, विधायक यहाँ के क्या चाहते हैं, ये संदेश पर्यवेक्षक यहाँ से लेकर और बीजेपी आलाकमान को सौंपेंगे। हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। लाल सिंह, कौन होगा राजस्थान का मुखिया, ये तो अभी फिलहाल आने वाले वक्त में जरूर क्लियर होगा, लेकिन उससे पहले की जो गतिविधियां हैं बीजेपी के अंदर अभी वो चल रही हैं। तो कल राजनाथ सिंह आ रहे हैं और क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल अभी चूंकि पहली सीढ़ी पूरी हो गई है, पर्यवेक्षकों नियुक्ति के बाद जो अगली प्रक्रिया उसकी हो जाती है, पर्यवेक्षक आएंगे, इसके बाद विधायक की बैठक होगी। हालांकि अभी ऑफिशियल तय नहीं हुआ है कि कौन सी डेट रहेगी विधायक दल की। कल की संभावना बताई जा रही है और कल की संभावना इसके साथ बताई जा रही है कि पर्यवेक्षकों कल का समय बताया जा रहा है। कल राजस्थान आएंगे, जयपुर आएंगे और उसके बाद विधायक दल की बैठक कल ही हो सकती है, नहीं तो अगले दिन का होना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन उससे पहले जेपी नड्डा आज सभी विधायकों से वर्चुअल बात करेंगे, तो इस दौरान इसको भी इस घटनाक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है। हो सकता है उस दौरान विधायकों की लफ्ज भी टटोले, बात में बात निकालने वाली बात जो होती है नंदनी, वो भी देखने को मिलेगी। तो हालांकि पार्टी तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक तरह से बधाई के लिए वर्चुअल मीटिंग हो रही है, जिसमें एक एक विधायक से अलग से संवाद करेंगे। इस दौरान पार्टी की जीत को लेकर, पार्टी की गतिविधियों को लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन चूंकि इस समय वर्चुअल मीटिंग होना, वर्चुअल विधायकों से वर्चुअल संवाद जेपी नड्डा का अपने आप में बता रहा है कि ये संवाद कितना खास है सीएम की रेस को लेकर। बिल्कुल, पर्यवेक्षकों की लाल सिंह बड़ी भूमिका रहेगी, बात हम जानते हैं, क्योंकि यहाँ के विधायकों का मन टटोलेंगे, फिर संदेश आला कमान तक पहुंचाएंगे कि आखिर यहाँ राजस्थान में चल क्या रहा है, क्या कह रहे हैं विधायक। लेकिन उसी के साथ साथ एक बड़ी बात मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अभी अंदर खाने से क्या खबरें आ रही हैं, पेच कहाँ फंस रहा है, वक्त कहाँ लग रहा है और कौन कौन से नाम है जो चर्चित है सीएम फेस के लिए? देखिए, उन्होंने ज्यादातर नामों की लिस्ट है, फहरिस्त लगातार बढ़ती जा रही है। साथ ही कुछ नाम अपने आप ही कम होते जा रहे हैं। अगर आप, हालांकि पार्टी को तय करना है, विधायकों की विधायक दल की मीटिंग में तय होना है, लेकिन आज जिस तरह बाबा बालकनाथ का ट्वीट आता है और उस ट्वीट में कहीं ना कहीं इशारा करते हैं कि मैं जो सोशल मीडिया पर चल रहा है इसको नजरअंदाज करें, तो कहीं ना कहीं आलाकमान ने उनको इशारा किया है कि आपको लेकर जिस तरह लगातार सीएम फेस की चर्चाएं बहुत तेज हो रही है, उस पर आप विराम लगाइए। तो उन्होंने ट्वीट करके कहीं ना कहीं खुद को रेस से बाहर, खुद ने रेस से बाहर बता दिया है। ये अलग बात है कि वो रेस से बाहर नहीं है। इसके साथ ही और भी जो तमाम नाम है, एक लंबी लिस्ट लगातार बता रहे हैं, चाहे उसमें
वसुंधरा राजे का नाम हो, बाबा बालकनाथ का नाम हो, हाल ही में श्री बंसल का नाम उसमें जुड़ गया है, अश्विनी वैष्णव का नाम जुड़ गया है, केवललाल मीणा का नाम उसमें जुड़ा हुआ है। ये तमाम जो चेहरे हैं, अर्जुन लाल मेघवाल लगातार रेस में बने हुए हैं। अगर 40 चेहरे पे दांव लगाना हुआ तो एक बड़े चेहरे बनकर उठा सकते हैं। ओम बिरला साथ ही रेस में लगातार बने हुए हैं। इसके साथ हम बात करें तो ओम बिरला बने हुए हैं और साथ ही ओम माथुर शुरू से ही उनका नाम सीएम को लेकर चर्चाओं में है। लेकिन इस सब के बावजूद मैं एक बात कहना चाहता हूँ नंदनी, ये तमाम जो नाम है, आपने देखा होगा कि अक्सर ये देखने में आता है कई बार चौंकाने वाले फैसले हो जाते हैं। लेकिन हाँ, कुछ नाम है जो निश्चित रूप से अभी भी रेस में बने हुए हैं, जिनको लेकर चर्चाएं सियासी गलियारों में हो रही है और लगातार जो मीडिया कवरेज है उसमें भी उन नामों की चर्चा की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहना चाहूंगा कहीं ना कहीं इंतजार आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह विधायकों के मन टटोले जा रहे हैं और जिस तरह राजनाथ सिंह को यहाँ का पर्यवेक्षक बनाया है, जो सबसे वरिष्ठ नेता हैं, जिनको बड़ा अनुभव है राजनीति का, तो इसके बहुत मायने निकलते हैं कि राजस्थान में सीएम फेस का चयन इतना आसान पार्टी के लिए हो नहीं रहा है। लिहाजा तमाम पहलुओं को टटोला जा रहा है, क्योंकि एक निर्णय आपको लेना है, सीएम बनाना है, तो कहीं आगे उसका खामियाजा ना भुगतना पड़े, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे आगे आपको विधानसभा चुनाव में जो मैंडेट के साथ आपने जनता से वादे किए उनको पूरा करने की बात हो, कहीं आप गुटबाजी में उलझ कर ना रह जाओ, ये भी उनको ध्यान में रखना होगा। तो ऐसे में हर विधायक से संवाद होना, मन टटोला जा रहा है और पूरी तरह से, क्योंकि ये चुनाव पूरी तरह से बहुत सारे नाम हैं, जैसा कि लाल सिंह आपने बताया, और इनमें से कोई एक चेहरा होगा या फिर बिल्कुल कोई ऐसा नाम होगा जिसका जिक्र भी ना हो रहा हो, क्योंकि बीजेपी में जब फैसले मुख्यमंत्री पद को लेकर होते हैं तो कई बार फैसले इतने सरप्राइजिंग होते हैं कि किसी ने उम्मीद तक नहीं की होती है। चलिए देखते हैं अब राजस्थान का जो अगला मुखिया है वो कौन बनता है और कौन सा वो चेहरा होता है जिस पर बीजेपी आलाकमान मोहर लगाता है। शुक्रिया लाल सिंह आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अभी फिलहाल राजनाथ सिंह, जिन्हें राजस्थान में पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है, राजनाथ सिंह आएंगे रविवार को और उसके बाद विधायक दल की बैठक लेंगे। 7 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी का समर्थन किया है, वो 7 निर्दलीय विधायक भी विधायक दल की बैठक का हिस्सा होंगे। तो ये जो पर्यवेक्षक है, इनकी सबसे बड़ी भूमिका ये रहेगी कि राजस्थान में विधायकों के मन में क्या है, ये फीडबैक आलाकमान को पर्यवेक्षक देंगे। तो एक तरीके से संदेश वाहक की भूमिका में ये पर्यवेक्षक रहेंगे। और राजनाथ सिंह, आपको याद होगा 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे, उस दौरान राजनाथ सिंह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, माफ कीजिएगा, हुआ करते थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह थे बीजेपी के, और उनकी भूमिका में आपने देखा कि बड़ी ही आसानी से तमाम वाद विवादों के बाद भी सरकार बन गई थी और कोई ऐसी समस्या आई नहीं थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का चेहरा थे। तो अब एक बार फिर से दूत बीजेपी के लिए यहां पर बनते हुए राजनाथ सिंह नजर आएंगे। जब राजस्थान में बीजेपी को चुनना है, अपना चेहरा, पार्टी के एक नेता को राजस्थान के मुखिया के पद पर बिठाना है, तो राजनाथ सिंह एक बड़ी भूमिका अदा करने के लिए रविवार को आ रहे हैं।